15 अप्रैल 2008 को यूपी के एक ही परिवार के 7 सदस्यों का मर्डर हो जाता है और किसी को कानो कान खबर नहीं लगती है। ये इतना बड़ा मुद्दा था कि इस मामले को शांत कराने के लिए खुद मुख्यमंत्री को आना पड़ता है। आखिर क्या था यह पूरा मामला, चलिए जानते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। यूपी के बावनखेड़ी में 15 अप्रैल 2008 की गर्मियों की रात स्थानीय लोगों को किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। जब लोग पता करने के लिए जाते हैं कि आवाज़ कहां से आ रही है, तब लोग नोटिस करते हैं कि ये आवाज़ उस गांव के सबसे रईस आदमी शौकत अली के घर से आ रही है। स्थानीय लोग पता लगाने के लिए अंदर जाते हैं कि आखिर हुआ क्या है। तब इसकी नज़र शौकत अली के बेटी शबनम अली पर पड़ता है, जिसे रो रो कर बुरा हाल था। लोग शबनम से पूछते हैं कि आखिर क्या बात है। शबनम बात करने की हालत में नहीं थी, इसलिए वो अपने पिता के कमरे की तरफ इशारा करती है। जब लोग उस कमरे में जाकर देखते हैं तो उन लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस कमरे में शौकत अली खून से लथपथ पड़ा हुआ था। लोगों की आंखें तब फटी की फटी रह गई जब उन लोगों ने उस घर में और 6 लोगों को मृत अवस्था में देखा। उसमें एक 11 महीना का बच्चा भी शामिल था। उन लोगों को किसी ने बड़ी बेरहमी से कुल्हाड़ी से काट कर मार दिया था। घर में कुल 8 सदस्य थे, जिसमें अब 7 सदस्यों की मौत हो चुकी थी। एक शबनम ही जीवित थी। शबनम का रो रो कर बुरा हाल था। सारे लोग शबनम को सांत्वना दे रहे थे और साथ ही वहां के स्थानीय पुलिस थाने में जानकारी देते हैं। जबकि इतने लोगों को एक साथ हत्या हुई थी, जिसके कारण सुबह सूरज निकलने से पहले 10 थानों की पुलिस फोर्स पहुंच चुकी थी। डॉग स्क्वाड पूरे गांव का चक्कर लगा रहे थे। फोरेंसिक वाले पूरे गांव की बैरिकेडिंग करके सैंपल इकट्ठा कर रहे थे। 7 लोगों की हत्या 15 अप्रैल का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया था। कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा होने लग गए थे। उस वक्त की मुख्यमंत्री मायावती हेलीकॉप्टर के जरिए अमरोहा पहुंचती है। लगातार रो रही शबनम के सिर पर हाथ रखते हुए आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही। 5 लाख का चेक देने का भी ऐलान किया। हालांकि घटना स्थल पर मामले की जांच कर रहे इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता ने मायावती के पीए से शबनम को अभी मुआवजा न देने की अपील की, क्योंकि उन्हें शबनम पर ही शक था। तो उन्होंने कहा कि 24 से 48 घंटे का समय दे दीजिए, पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट आ जाए तब मुआवजा दिया जाए। 16 अप्रैल को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। पता चला कि किसी भी व्यक्ति ने मौत से पहले कोई भी संघर्ष नहीं दिखाया, मतलब किसी ने भी कुल्हाड़ी के वार को रोकने की कोशिश नहीं की। ऐसा क्योंकि जहर की वजह से या तो उसकी जान जा चुकी थी या फिर वह बेहोश थे। इंस्पेक्टर को यही पहला पॉइंट मिल गया। जब पूरा परिवार बेहोश था तो शबनम कैसे होश में थी? उस वक्त जो हालात थे उसमें पूछताछ भी नहीं किया जा सकता था, इसलिए इंस्पेक्टर ने सबूत जुटाना जारी रखा। शबनम ने रोते हुए बताया कि छत के जरिए बदमाश घर में घुसे थे। यह पहली ही लाइन तब झूठी साबित हो गई जब पता चले कि छत पर सीढ़ी का दरवाजा तो अंदर से ही बंद था। फिर जमीन से छत की ऊंचाई 14 फीट थी। दीवार पर प्लास्टर की थी। ऐसे में ईंट पकड़कर चढ़ पाने का कोई भी माध्यम नहीं था। बदमाश सीढ़ी से आते तो उसे लेकर क्यों जाते? इंस्पेक्टर आरसी गुप्ता की नजर में शबनम आरोपी बनती जा रही थी। तभी किसी ने खबर दी कि सलीम को उठा लीजिए, सब पता चल जाएगा। इंस्पेक्टर ने सलीम को पूछताछ के लिए उठाने वाले ही थे कि खबर मिलती है कि उससे घटना के अगले दिन ही पूछताछ हुई थी और पुलिस उसे क्लीन चिट दे दिया था। 17 अप्रैल को उन्होंने सलीम को फिर दोबारा बुलाया और पूछताछ के लिए शक्ति का सहारा लिया। सलीम टूट गया और बता दिया कि हत्या उसने ही की है। सबूत के तौर पर उसने हत्या में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी के बारे में बताया, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया। अब पुलिस ने शबनम को पूछताछ के लिए बुला लिया। शबनम ने जो कहानी सुनाई उसे सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। शबनम काफी अमीर घर से थी। शबनम ने डबल एमए किया था। अमरोहा के बावनखेड़ा गांव में शबनम के पिता शौकत की बड़ी इज्जत थी, क्योंकि वह कॉलेज के लेक्चरर थे। इसलिए गांव में किसी को कोई जरूरत पड़ती तो वह उसके पास आते थे। शबनम का एक भाई इंजीनियर और दूसरा भाई एमबीए कर चुका था। शबनम खुद पहले इंग्लिश और फिर भूगोल से एमए कर चुकी थी। पिता की तरह लेक्चर बनने का ख्वाब था। तभी शबनम को प्यार हो गया। शबनम को बावनखेड़ा गांव के 5वीं फेल सलीम से प्यार हो गया। दोनों परिवार से छिपकर एक दूसरे से मिलने लगे। फिजिकल रिलेशन बना और शबनम प्रेग्नेंट हो गई। हालांकि इस बात का खुलासा बाद में हुआ। प्यार की बात शबनम के परिवार तक पहुंची तो पिता शौकत के अलावा दोनों भाइयों ने भी एतराज जताया। शबनम ने सभी को समझाने की कोशिश की, सलीम को अच्छा बताया, लेकिन बात नहीं बनी। परिवार अपने जिद पर अड़ गए कि वह सलीम को भूल जाए। शबनम ने परिवार के बजाय सलीम को चुना। शबनम के सिर पर अब खून सवार हो गया था। उसने मान लिया था कि परिवार को खत्म करके ही सलीम से निकाह किया जा सकता है, इसलिए उसने सलीम से जहर मंगवाया। सलीम ने 13 अप्रैल 2008 को बाजार से जहर खरीद कर उसे दे दिया।
14 अप्रैल की सुबह तक परिवार के सभी सदस्य घर पर ही थे। दोपहर में दोनों भाई शहर के लिए निकल गए। शबनम ने दोनों भाइयों को फोन करते हुए कहा, जहां भी पहुंचे वहां से वापस आ जाइए, कल जाइएगा। भाइयों ने शबनम की बात मानी और घर वापस आ गए। शबनम के घर में उसकी भाभी और मौसी की बेटी ने मिलकर खाना बनाया। रात के 9 बजे तक सभी ने खाना खा लिया। तभी शबनम ने पूछा, कौन कौन चाय पिएगा? सभी ने हाँ में सिर हिला दिया। शबनम ने उबलती चाय में जहर की पुड़िया खोली और मिला दी। सभी को चाय दी लेकिन खुद नहीं पी। चाय पीने के बाद सभी अपने कमरे में गए, जहां उसका दम घुटने लगा और मर गए। शबनम को जहर पर यकीन कम था, इसलिए उसने सलीम को फोन करके बुलाया। सलीम अपने साथ एक कुल्हाड़ी लेकर आया। शबनम के कहने पर उसने पहले शौकत के सीने पर कुल्हाड़ी मारी, उसके बाद मां पर, फिर दोनों भाइयों, भाभी और मौसी की लड़की को कुल्हाड़ी से मारकर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद सलीम कुल्हाड़ी लेकर भाग गया। रास्ते में एक तालाब दिखी, उसमें कुल्हाड़ी फेंक दी। तभी सलीम के फोन की घंटी बजी। दूसरे साइड शबनम थी। उसने कहा, वापस आ जाओ, भतीजा जिंदा है। सलीम बोला, अब मैं नहीं आऊंगा। शबनम ने 11 माह के भतीजा का गला दबाकर हत्या कर दिया। पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो उससे पहले वह हत्या में शामिल होने से मना करती रही। तभी सलीम बोला, मैंने सब कुछ बता दिया, अब तुम भी स्वीकार कर लो। शबनम रो पड़ी। इस तरह से केस पूरी तरह सुलझ गया। हालांकि पुलिस ने इससे पहले शबनम की कॉल डिटेल निकलवा ली थी, जिसमें पता चला हत्या के 5 मिनट पहले और हत्या के 10 मिनट बाद शबनम ने सलीम को फोन किया था। पुलिस को आरोपी के जरिए सच सुनना था, इसलिए शबनम को पूछताछ की गई। अमरोहा की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 3 अगस्त 2010 को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सलीम और शबनम को फांसी की सजा सुनाई। जज ने कहा, इससे ज्यादा जनसंघ कत्लेआम नहीं हो सकता। पुलिस ने जिस तरह से इस केस को सुलझाया, उस तरह से मैंने अपने पूरी जीवन में जांच नहीं देखी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मिलकर ये मामला इलाहाबाद कोर्ट में गया। हाई कोर्ट ने भी इस फांसी की सजा को बरकरार रखा। सलीम और शबनम को माफी की उम्मीद थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन वहां भी फांसी की सजा बरकरार रही। शबनम और सलीम ने अपने सारे कानूनी दांव जमा लिए, लेकिन कहीं भी माफी नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने पिछले राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को दया याचिका भेजी, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। शबनम के वकील ने यूपी के गवर्नर को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा, आज तक भारतीय इतिहास में किसी महिला को फांसी नहीं हुई है। शबनम को होगी तो पूरी दुनिया में भारत की बदनामी होगी, अतः शबनम की सजा को उम्र कैद में बदल दिया जाए। गवर्नर ने इस मामले को यूपी सरकार को ट्रांसफर कर दिया, जहां से अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। सलीम प्रयागराज जिले की नैनी और शबनम रामपुर की जेल में बंद है। अप्रैल 2008 में जब यह घटना घटी, उस वक्त शबनम 2 माह की गर्भवती थी। जेल में बेटा पैदा हुआ। करीब 6 साल तक वह जेल में ही रहा, लेकिन उसके बाद उसे सैफी नाम के पत्रकार और उसकी पत्नी ने गोद ले लिया। ये वही सैफी है जिसके पास पढ़ाई का पैसा नहीं होता था तो शबनम पढ़ने के लिए पैसा देती थी। शबनम का बेटा ताज उर्फ बिट्टू अब 13 साल का हो गया है। शबनम का बेटा इस वक्त सैफी के पास है। कानूनी रूप से उसने गोद ले रखा। वह उसे लेकर कभी भी बावनखेड़ा गांव नहीं गए। फिलहाल इस वक्त स्थिति एकदम अलग है। बावनखेड़ा गांव बदल चुका है। लोग शबनम या सलीम को याद नहीं रखना चाहते। यही कारण है कि पिछले 15 साल से न सिर्फ बावनखेड़ा बल्कि आसपास के 4-5 गाँव में पैदा होने वाली किसी भी लड़की का नाम शबनम नहीं रखा गया। 2021 में शबनम के 14 साल के बेटे ने तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से उसकी मौत की सजा कम करने की अपील की थी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।